यह कहानी है एक 9 साल के राक्षस पपलू की, जो अन्य राक्षसों से बिल्कुल अलग था। राक्षसों को लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है, पर पपलू को लड़ने से नफरत थी। जहां उसके सहपाठी डायनासोर के कान मरोड़ने और बाघों की पूंछ खींचने में अपना समय बिताते थे, वहीं पपलू अपने मित्रों को बचाता फिरता था। उसकी मां को बेटे की चिंता सताती रहती थी। एक रात उसने पपलू को जगाया। बेटे, तुम कभी भी यहाँ राक्षसों के बीच खुश नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें एक गांव में लेकर जा रही हूं, जहां साधारण लोग रहते हैं। तुम वहां के मुखिया राघव के साथ रह जाना। गांव के बाहर पहुंचते ही पपलू की मां ने उससे आंखें बंद करने को कहा। उसने जब आंखें खोलीं तो उसे लगा कि वह बेहोश ही हो जाएगा। घटकर उसका आकार लगभग 10वें भाग के बराबर ही रह गया था, और उसकी मां भी आकार में बहुत ही छोटी हो गई थी। पपलू की मां ने उसे राघव को सौंप दिया और वहां से चली गई। कुछ ही दिनों में पपलू की दोस्ती गांव के लड़के और लड़कियों से हो गई। एक दिन राघव जब घर लौटा तो वह बहुत चिंतित था। अंगार ने गांव से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता रोक रखा है। वह बड़ा ही खूंखार डाकू है। अब हम खेतों में नहीं जा पाएंगे और भूखे ही मारे जाएंगे। पपलू को अचानक कुछ याद आया। उस दिन जाते जाते मां ने उसके कान में जादू के वे शब्द कहे थे, जिनसे वह फिर से अपने असली आकार में आ सकता था। राक्षस के आकार में आ जाने पर वह आसानी से अंगार पर काबू पा सकता है। उसने सभी कोशिशें की, पर उसे वे जादू के शब्द याद ही नहीं आए। यहां तक कि वह सर के बल खड़ा हो गया, अपने कान खींचे, पर वे शब्द थे कि याद आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पपलू पैया मेरे साथ खेलो ना, उसे धीमे से तुतलाने की आवाज आई। यह पड़ोस में रहने वाली 2 साल की सोनी थी। पपलू उसका सबसे प्रिय मित्र था। पपलू ने सोनी को उठाया और फिर ऊपर हवा में उछाल दिया। वह खुश होकर गाने लगी, पपलू पैया मुझे उठा लो, उपल उठा लो पपलू पैया अपना जादू दिखा दो। पपलू ठहर सा गया। उसे ये शब्द जाने पहचाने से लगे। वह भागा और घर के भीतर से एक नीले रंग का पत्थर लेकर आया। उसे मां का कहा याद आ गया। इस पत्थर को हवा में उछाल देना और बोलना, मैं तुम्हें उछालूं, मैं तुम्हें पकड़ लूं, भूलना न तुम मेरा जादू। जैसे ही पपलू ने नीला पत्थर उछालकर ये शब्द बोले, वह गुब्बारे की तरह फूलने लगा। अचानक ही चर्र चर्र की आवाजें आने लगीं। उसके कपड़े फट रहे थे। यदि वह अभी इसी समय छुपने की जगह न ढूंढे तो वह बिल्कुल ही छोटी छोटी कतरने पहने हुए गांव के ठीक बीचों बीच ताड़ की तरह खड़ा दिखेगा। वह अपनी शर्म भी नहीं ढक पाएगा। उन चर्र चर्र की आवाजों के साथ ही पपलू तेजी से जंगल की ओर भाग निकला। जब वह घने पेड़ों की छांव में पहुंचा तो वह घुटनों के बल बैठ गया। मां के सिखाए हुए जादू वाले शब्दों को दोहराते हुए उससे अवश्य कोई शब्द छूट गया होगा, नहीं तो उसके कपड़े उसके साथ साथ क्यों नहीं बढ़े। अब वह क्या करे। वह फिर से राक्षस तो बन गया था, परंतु ऐसे नंग धड़ंग बिना कुछ पहने हुए वह उस डाकू से निपटने कैसे जा सकता था। उसे कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी और इतने बड़े कपड़े कहां से मिलेंगे भला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने नीचे देखा। राघव वहां खड़ा था। सोनी ने मुझे बताया कि तुम बड़े विशाल आकार के होकर इथर की तरफ भागे थे। यह अजीब कहानी सुनकर मैं पता लगाने यहां आया हूं कि बात क्या है। मेरी मां ने जो जादू मुझे सिखाया था, उसके प्रयोग से मैं फिर से राक्षस बन गया हूं। अब मैं उस अंगार और उसके आदमियों को देख लूंगा। पपलू बोला। वाह, यह तो अच्छी बात है। तो तुम अब किस इंतजार में हो? राघव ने पूछा। मेरे कपड़े फट चुके हैं और मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं बचा है। इस दशा में बाहर कैसे आऊंगा? पपलू परेशान होकर बोला। राघव ने कुछ देर विचार किया और कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। आज रात होने तक मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करता हूं। राघव ने घर जाकर गांव के सभी दर्जियों को बुलवाया। तुरंत ही 21 दर्जी इकट्ठा हो गए। राघव ने उनको अपनी समस्या बतलाई और कहा, मुझे पप्पलू के लिए एक जोड़ी पजामा और कुर्ता जल्दी से जल्दी सिलवाना है। आनन फानन में सब पप्पलू के कपड़ों की सिलाई में जुट गए। वह दृश्य देखते ही बनता था। कैसे कैसे फिसलते लुढ़कते दर्जी पप्पलू की पीठ पर, बाजुओं पर और टांगों पर चढ़कर माप ले रहे थे। पूरे का पूरा गांव एकजुट हो गया और जिसके पास जो भी कपड़े का टुकड़ा था उसने ला कर दिया। यहां तक कि सोनी ने भी अपनी गुड़िया का शॉल दे दिया। 7 घंटों में पोशाक सिलकर तैयार हो गई। उसे पहनकर पपलू बड़ी शान से खड़ा हुआ।
वह उस रंग बिरंगे कुर्ते और वैसे ही पजामे को पहनकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लोगों ने बड़ी जोर से ताली बजाई और पपलू ने झुककर उनका अभिवादन किया। आधी रात का समय था। अंगार और उसके आदमी गहरी नींद में सो रहे थे। केवल दो डाकू पहरे पर थे। अचानक अंगार जाग गया। उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई और तेजी से अपने तंबू से निकलकर बाहर आया। अन्य डाकू भी भाले और तलवारें हाथों में लेकर बाहर आने लगे। उश! फिर से आवाज आई। आवाज पहले से अधिक जोर से और पास से आती हुई लग रही थी। उश! अंगार ने इधर-उधर देखा। एक आंधी सी उठ रही थी। पेड़ झूलने लगे थे और आवाज कान फाड़ने लगी थी। ऊश! ऊश! अंगार को लगा कि हवा ने उसे ऊपर उठा लिया है। उसने खूब हाथ-पांव चलाए पर कहीं भी पकड़ नहीं पाया। वह हवा में उड़ रहा था। बाईं तरफ उसका नंबर, दो प्रमुख जर्नैल पेड़ से छूटी हुई मकड़ी की तरह लहरा रहा था। दाईं तरफ उसका सबसे धुरंधर तलवारबाज तलवार हवा में उछला जा रहा था। वह अपनी तलवार को पकड़ने की कोशिश में था जो उससे कुछ ऊपर उसी की तरह उड़ी जा रही थी। कुछ पल बाद जोर से हछपाका की आवाज के साथ ये सभी उड़ते हुए लोग गांव के दक्षिण में बहने वाली नदी में जा गिरे। जैसे तैसे ठिठुरते हुए वे तैर कर किनारे पहुंचे ही थे कि एक विशाल छाया ने उन्हें आ घेरा। अंगार, बदमाश अंगार! छाया गरजी और रात के अंधेरे में वह आवाज चारों ओर गूंज उठी। ह हाँ, घबराए हुए अंगार ने हकलाकर बोला। उसके पिता रोश बुंदेला ने उनकी जलेबियां खा जाने पर उसे जो छड़ी से पीटा था, तब से आज तक वह इतना कभी नहीं डरा था। आज तो मैंने तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। यदि फिर कभी तुमने और तुम्हारे किसी आदमी ने गांव की ओर आने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर उन्हें चबा जाऊंगा। ह, ह, हाँ, हाँ महाराज, यहाँ तो क्या, हम फिर कभी इस जगह के 1000 मील पास तक भी नहीं आएंगे। अच्छी बात है, याद रहे कि अगर मैंने कभी तुम्हारे यहाँ से गुजरने की बात भी सुनी, तो मैं तुम सब की चटनी बनाकर इस नदी की मछलियों को खिला दूंगा। ज, ज, जी महाराज, कम से कम मुझे यह तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? मैंने पहले कभी भी आपको यहाँ पर नहीं देखा। मैं इस गांव का रखवाला हूं। पपलू ने रुककर एक लंबी सांस ली और बड़ी ही गहरी आवाज में कहा, और मेरा नाम है पपलू राक्षस। इतना कहकर पपलू तेजी से गांव की ओर मुड़ गया। अंगार और उसके आदमी रातों रात वहां से चले गए। फिर कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सुना। पपलू फिर से अपने छोटे आकार में आ गया और साधारण आदमी जैसा हो गया। लेकिन वह अपना नाम वापस न पा सका। अब कोई भी उसे पपलू कहकर नहीं बुलाता। सभी, यहां तक कि सोनी भी, उसे पपलू राक्षस कहकर ही बुलाते हैं।